Hey, what's up guys? Welcome back once again। एक पति पत्नी के बीच कुछ टकरार हो गई, जिसके चलते पत्नी ने बिना रास्ता देखे अपना रुख एक जंगल की ओर मोड़ लिया। वो ये भूल गई कि हर जंगल खूबसूरत नहीं होता और हर कुत्ता वफादार नहीं होता। ये जंगल ऐसे में चारों ओर से कुछ ऐसी शक्तियों से घिरा हुआ है जो लोगों को अपनी ही उलझनों में उलझा लेता है। इसी माया जाल में वो सालों साल फंसे रहकर एक दिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पर ऐसी कौन सी चीज है और इसके पीछे क्या राज है, चलिए पता लगाते हैं। वेल, मैरी आज अपने हस्बैंड जेसन से कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि बीती रात हुई प्रमोशन पार्टी में जेसन ने कुछ ऐसा गंदा काम कर दिया जिसके चलते अब वो उसे डिवोर्स देने पर अड़ गई है। पर जेसन ऐसा नहीं चाहता। वो उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पर दोस्तों, मैरी कहाँ मानने वाली थी। यहाँ तक कि वो उसकी शक्ल तक देखने का मूड में नहीं थी, इसीलिए भागते भागते वो एक सुनसान झील के किनारे आ गई जो बेहद ही खूबसूरत थी। पर ये क्या, उसके साइड में साइन बोर्ड लगा था कि यहाँ पर आना मना है। और इतनी आसानी से कैसे यहाँ पर पहुंच गए? शायद ये किसी का प्रैंक होगा। खैर, दोनों अब उस जगह पर सेल्फी लेते हैं, पर उसके बाद भी मैरी का गुस्सा ठंडा नहीं होता। उसका कहना था कि शादी के इतने सालों बाद भी वो ऐसी नीच हरकत करेगा, उसने कभी सोचा नहीं था। पर जेसन उसे बार बार ये कहता है कि उसने खुद पर काबू नहीं था। जो कुछ भी हुआ सब कुछ नशे में हुआ। कुछ देर ऐसे ही आगे जाने पर उसे लेक किनारे एक अजीब सा शख्स दिखा जिसने व्हाइट कलर की हुडी पहन रखी है। वो वहीं पर कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन मैरी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस चलती रही। कुछ ही देर बाद उसने सर में कुछ अजीब सा दर्द उठ गया और यही सेम दर्द जेसन को भी होता है। दोनों ही अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि दोनों का सर एक साथ कैसे दर्द हो सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ठीक भी हो जाता है, जिससे इनका फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जेसन अब और नहीं भाग सकता, इसीलिए वो शॉर्टकट लेता है ताकि मैरी से आगे निकल सके। वही मैरी अभी भी रनिंग कर रही है, लेकिन तभी बहुत ही अजीब सी दुर्घटना उसके साथ होती है। उसने महसूस किया वो तो वापस उसी जगह पर आ गई जहां पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले सेल्फी ली थी। लेकिन इससे भी भयानक कहानी तो जेसन की थी। जब वो शॉर्टकट से गुजर रहा था तो उसे लगा कि शायद उसे किसी ने बड़ी जोर से धक्का दिया, तो वो घबरा गया और वहां से दूर चला गया। और इस दौरान उसे एक ऐसी जगह पर बाल्टी दिखी जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सा लिक्विड भरा है, जो पानी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पर इससे भी अजीब था उसमें मैरी के पड़े हुए ईयरफोन्स, जो देख जेसन थोड़ा डर गया। इन दोनों की टक्कर हुई और तब मैरी उसे लेकर उसी जगह पर गई जहां उन्होंने सेल्फी ली थी और बताया कि वो जब भी रनिंग कर रही है हमेशा इसी जगह पर वापस आ रही है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन जेसन को लगता है कि वो शायद गुस्से में ज्यादा है और इसीलिए उसे अब इस चीज से इरिटेशन हो रही है और वो दोनों साथ में हैं। इसीलिए उसने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, चलो अब इस बारी अच्छे रास्ते को देखना। पर ये फिर से वहीं आ जाते हैं और तब जाकर जेसन को यकीन हो जाता है कि हाँ, वो सही कह रही है, कुछ तो अजीब है इस जगह पर। तब उसने सुझाव दिया हमें विपरीत दिशाओं में जाना चाहिए, यानी कि उल्टी दिशा में। जिसके सबसे पहला रास्ता दिखेगा वो आवाज लगाएगा। लेकिन कुछ ही पलों के बाद उनकी दोबारा से टक्कर होती है और इस बारी का जेसन कुछ अलग था, जो उसे देखकर कहता है कि रुको, मैं अभी आता हूँ। इस बीच मैरी ने झील की तरफ देखा तो अंदेशा हुआ क्या वहां कोई तैर रहा है, पर साइन बोर्ड पर तो नो स्विम लिखा हुआ है। फिर कोई स्विम क्यों करेगा? इतने में अचानक न जाने कहां से वहां पर जेसन आ गया और इस बारी वाला जेसन ठीक था। उसने बताया कि वो टॉयलेट करने गया और इस बार फिर से उन्होंने ट्राई करने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर से उनके हाथ नाकामयाबी ही लगती है। जेसन ने कहा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। हो सकता है कि ये बोर्ड उन्होंने अपनी जगह से हटाया हो, लेकिन जब वो उसे हिलाने की कोशिश करता है तो वो टस से मस नहीं होता, यानी कि ये जो कुछ भी है वो सच है। अब इन्हें भी यकीन हो गया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब तो फौरन पुलिस को हमें इत्तला कर देना चाहिए, जिससे मैरी ने फोन निकाला। लेकिन तभी उसका एयरफोन नीचे गिर जाता है। पर ताज्जुब की बात थी, इस समय दोनों के फोन में कोई सिग्नल नहीं था। इसीलिए उन्होंने कुछ दूर जाने का सोचा, शायद वहां पर कुछ सिग्नल मिल जाए। पर तभी इन्हें अपने सामने एक काला साया दिखता है जिसका रूप बहुत ही डरावना, और उसे देख इनका खून ठंडा हो जाता है। ये तो उल्टे पांव भागते हैं, पर जब वापस आए तो वहां पर मैरी के 2 ईयरफोन गिरे थे, हूबहू सेम टू सेम। एक तो उसका था, लेकिन दूसरा किसका था? अब इन्होंने फैसला किया कि ये विपरीत नहीं बल्कि सीधे जाएंगे और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। अब सर पर सूरज था, ऐसे में सिर्फ भागते रहना इतना आसान तो है नहीं। इसीलिए जेसन बड़ी ही जल्दी थक कर बैठ जाता है। तब मैरी उसे फिर से सुनाना शुरू करती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो कल रात में नशे की हालत में वो सब ना करता तो शायद आज वो लोग यहाँ पर फंसते ही नहीं। पर अब जेसन तो बेचारा खुद से हार चुका है। उसने कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। बड़ी ही मुशक्कत के बाद जाकर उन्हें एक उम्मीद नजर आई, जो देख ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। कम से कम यहाँ से बाहर तो निकलेंगे। जब झाड़ियों को हटाया इन्होंने तो वहां पर एक झील थी, वही सेम साइन बोर्ड था जिसको देखकर अब इन्होंने अपना संतुलन खो दिया।
दोनों ही बुरी तरह रोने लगे कि आखिर कौन सी मनहूस घड़ी थी जो उन्होंने इस तरफ अपना रुख किया। लेकिन आखिर कब तक ये भटकते रहेंगे, कहीं न कहीं से तो इन्हें मुसीबत का हल निकालना पड़ेगा। इसी सोच में दोनों डूबे रहते हैं कि तभी इन्हें अपने कानों में किसी की हंसने की आवाज़ आती है जो ये कह रहा था, यहाँ से चले जाओ वरना खुद को ढूंढते रह जाओगे। क्या था ये आवाज़ और ये आवाज़ थी किसकी? इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, पर तभी एक और आवाज़ आई जो तेज तेज हंस रही है, जिसके पीछे करने पर इन्हें फिर से काला साया दिखा। और इस बारी ये भागे नहीं बल्कि उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। तब जेसन ने उस पर पत्थर मारा, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता उसे, और मैरी उसे फौरन छू कर आई, लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। कौन है ये आदमी और ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? दोनों को अब डर सताने लगा कि तभी अचानक से इनके पीछे एक काली परछाई आई, जिसने सेम उसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं, जिसे देखकर वो सामने खड़ा आदमी भी पीछे मुड़ता है, जिसकी शक्ल हूबहू जेसन से मेल खा रही थी और जो देख इनकी रूह कांप जाती है। पर इतना नहीं, अभी तो इससे भी भयानक चीज होने वाली थी दोस्तों। अब इस चीज से ये उभर पाते और सोच पाते कुछ कि अचानक जेसन ने देखा कि मैरी के पीछे एक परछाई खड़ी है, जिसने उसे पलक झपकते ही बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब ये देख उसकी सांसें थम जाती है। उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बस भागता चला गया। लेकिन एक बारी उसकी टक्कर किसी चीज से हुई और वो सही से देख नहीं पाया कि असल में ये कौन है। पर बेचारा भागकर वहीं दोबारा उसी झील के पास आ गया जहां उसकी टक्कर हुई एक जिंदा मैरी से, और उसे देखकर उसके सर में एक धमाका सा फट गया। अब वो हिम्मत नहीं हारता, उसने उससे कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अभी आया। वो फौरन उसी जगह पर गया जहां पर मैरी की लाश थी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने खुद ही आंखों से देखा था मैरी को मरते हुए। क्या ये एक सपना है या फिर किसी प्रकार का छलावा? असल में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, और इसीलिए उसने खुद के डर पर काबू पाया और हालत ठीक करके वापस मैरी के पास आ गया। उसे कुछ सवाल किया, वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो उसने जवाब दिया कि वो तो यहीं पर है, वो कहाँ चला गया था। तब उसने वही पुराना बहाना बनाया कि वो टॉयलेट करने गया था। अब जेसन को यकीन हो गया है कि ये वो मैरी नहीं है जिसके साथ वो आया था, पर अभी उसे और खुद इस जगह से बाहर निकलना है, इसीलिए वो वापस से कोशिश में लग गया। लेकिन रास्ते में उसने किसी को कोई चीज घसीटने के निशान मिलते हैं, जो इस बात का सबूत दे रहे थे कि जरूर किसी ने यहाँ से किसी को घसीटा है। क्या कोई इंसान था वो? इसीलिए वहीं कुछ देर रुक गया और चीजों को समझने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी पीछे से उस पर कोई वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उसी मैरी ने उसके शरीर पे कई बार लकड़ी से जख्म किया, जिससे वो फाइनली मर जाता है। अब यहाँ पर मैरी एक बार जेसन को मारी है या फिर जेसन एक बार मैरी को मारा? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? एक मिनट, आपको समझ नहीं आया लगता है? दरअसल दोस्तों, ये जो खून अभी अभी हुआ है, इसे जेसन और मैरी ने मिलकर किया, और ये उनका पहला खून था, जिस बात का अंदाजा आप इनकी हरकतों को देखकर भी लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि रात अब ठंडी होती जा रही है और इनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, इसीलिए कदम इन्होंने उठाया। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर कितने और मैरी और जेसन यहाँ इस जंगल में घूम रहे हैं? क्या इस चीज का कोई अंत भी है? खैर, अब खून करने के बाद ये दोनों अपने हाथ पैर धोने जाते हैं कि तभी इन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये फौरन थोड़े करीब गए तो देखा कि वहां पर अभी भी इस चक्रव्यूह में फंसे नए जेसन और मैरी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये देखकर इस जोड़ी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। हो सकता है कि यही सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाली जोड़ी हो, ऐसा जेसन को लगता है। इस बात का उसे बहुत घमंड भी है, लेकिन मैरी अब तंग आ चुकी है। उसे ये बार बार एक ही चीज नहीं करनी। उसे अब डर लगने लगा है कि कहीं किसी दिन वो किसी नकली जेसन का शिकार ना बन जाए। लेकिन जेसन उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा, बस उसे उस पर भरोसा रखना होगा। इतने में फिर से वही नए जोड़ी वापस आए, लेकिन इस बार ही सिर्फ मैरी थी और उसके सामने एक पुराना जेसन जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। पर सिर्फ वही नहीं, वहां पर एक और जेसन आया जो उन दोनों में सबसे पुराना था, जिसके बाद तीनों में जानलेवा जंग शुरू हो गई और तीनों ही मारे गए। ये सारी चीजें देखकर भी इस जोड़ी वाली जेसन को परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें ये याद ही नहीं कि वो कब से यहाँ पर भटक रहे हैं। पर क्या इस जंगल में रात नहीं होती? खैर, एक बारी इन्हें फिर से वही आवाज आई जो कह रही है कि भागो जल्दी। शायद कोई और मारा जा चुका है, पर इन्हें अब इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज को इन्होंने हजारों बार सुन लिया और देख भी लिया। इसका मतलब ये होता है कि एक और जोड़ी का अंत हो गया। फिर से इन्होंने उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचा, इस उम्मीद में शायद कुछ नया होगा। जी हाँ, कुछ नया होता भी है। दोनों को वहां पर एक झोपड़ी नजर आती है, जिसे जेसन और मैरी की जैकेट और एयरफोन से सिली गई है। अब ये देखकर आपने एयरफोन का सबसे अच्छा इस्तेमाल देख लिया होगा, इसीलिए कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। सोचिए, अगर मैरी एयरफोन की जगह एयरपॉड यूज कर रही होती तो शायद इस कहानी का प्लॉट ही खत्म हो जाता। खैर, अब इस चीज को देखकर ये दोनों अचंभित थे, क्योंकि इन्होंने तो इसको नहीं बनाया, यानी कि कोई और भी है जो इनसे पहले यहाँ पर आया था, और उसी शख्स ने और उसी कपल ने इतनी मेहनत से इस चीज को बनाया। पर अभी वो कहाँ पर है?
इन्होंने अंदर जाकर चेक करने का सोचा तो वहाँ उन्हें एक फ़ोटो मिली जो उन्हीं की थी ऑब्वियसली, और उसमें पीछे झील में कोई था जो इन दोनों को सेल्फी लेते हुए देख रहा है। तभी इन्हें कुछ बदबू सी आई तो जेसन ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, देखा कि कोने में मैरी एक बच्चे के साथ सड़ रही है, यानी कि वो इनसे भी पुरानी है, जो देख इन्हें अब यकीन हो गया कि यहाँ से बाहर जिंदा निकल पाना असंभव है। इसीलिए अब दोनों की आंखों में आंसू थे। तभी एक बार फिर पीछे से कोई आया, उसमें इस बारी जेसन को ख़त्म कर दिया, और ये कोई और नहीं बल्कि वही जेसन था जिसको सबसे पहले जोड़े ने देखा था। पर अब मैरी भाग रही है, लेकिन भागते भागते वो एक लाश पर जाकर गिरी, जिससे उसका पूरा चेहरा खून से सन गया। लेकिन अब वो फिर से उसी झील के पास गई और सोचने लगी क्या उस पार उसकी आज़ादी का रास्ता है। फैसला लेने में ज़्यादा देर नहीं लगी, जल्दी से वो तैरने का सोचती है और उस पार पहुंच गई। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों ओर बस इंसानी लाशें ही गिरी पड़ी थी, पर उन्हीं के बीच कुछ था जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। इसीलिए मैरी उसके करीब गई। एक काले कपड़े वाले ने हमला किया, और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी, जो कि सबसे पुरानी थी और अब वो आदमखोर बन चुकी है। जी हाँ, इस चीज़ को हम कुछ ही देर बाद देख पाते हैं जब मैरी उस मरी हुई मैरी को घसीटकर उसी तंबू के पास लेकर आती है जहाँ पर कई सारे एयरफोन्स पड़े हुए, जिसके पास में ही जेम्स भी बैठा हुआ था। दोनों ही मिलकर उस मरी हुई मैरी को खाते हैं, यानी कि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, बस चलता ही रहेगा एक टाइम लूप की तरह, क्योंकि ये जंगल ही एक टाइम लूप है। पर क्या हर बारी सिर्फ जेसन और मैरी यहाँ पर आएंगे? जी नहीं दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और भी इन्हीं की तरह यहाँ पर आकर फंस जाए, जिनका शिकार ये दोनों आदमखोर करें, या फिर ये ही किसी का शिकार बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।